दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं और हर क्वेश्चन से जुड़े कई सारे क्वेश्चंस और बताऊंगा जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी। महाजनपद काल में अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वह उज्जैन थी। अवंती राष्ट्र जो कि मालवा का क्षेत्र आता था की राजधानी उज्जैन थी। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इसमें से मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, साइमन कमीशन कब भारत आया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सदस्यों का समूह था जिसमें कोई भारतीय नहीं था। इसका विरोध साइमन गो बैक नारे से हुआ। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, इसके विरोध में उनकी मृत्यु हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। सिकंदर और राजा पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइडास्पीस युद्ध। हाइडास्पीस युद्ध जो हुआ था वह सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में हाइडास्पीस युद्ध झेलम नदी के पास हुआ था। राजा पोरस ने वीरता से मुकाबला किया पर अंततः सिकंदर जीत गया। सिकंदर ने पोरस को पुनः राजा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स नीति का पहला शिकार कौन सा राज था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सतारा। सतारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में हड़प नीति लागू की। इसके तहत उत्तराधिकारी न होने पर राज्य ब्रिटिश शासन में मिल जाता था। सतारा पहला राज था। बाद में झांसी, नागपुर और अवध भी हड़प लिए गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की आन बान शान इसरो। आपसे पूछा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। बात यहाँ हो रही इसरो की, इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है जो कि 1975 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 2023 ने चंद्रयान 3 2023 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, हारोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहली पंचवर्षीय योजना जैसा समय था 1951 से 1956 हारोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से 1961 के बीच था। यह जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह 1989 के आम चुनाव में पहली बार लागू हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया था। दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में राष्ट्रीय आय का आकलन किया। यह पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह किसने लिखा है। तो इसके जो लेखक हैं वो दादाभाई नौरोजी हैं। इन्होंने ड्रेनेज थ्योरी दी जिसमें बताया कि ब्रिटिश भारत की संपत्ति चुरा रहे थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष भी बने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का दूसरा सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जिसका कार्यकाल था 1296 से 1316 ईस्वी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। उसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया और दाग और चेहरा प्रणाली शुरू की। उसके सेनापति मालिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ने दक्षिण भारत पर कई आक्रमण किए हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों और अवध, मुगल तथा बंगाल के संयुक्त बल
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हराया। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विधेयक संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? विधेयक जो होता है वह संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई भी सांसद इसे प्रस्तुत करता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या विधेयक संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो कोई भी सांसद या प्रस्तुत कर सकता है। संसद में विधेयक कोई भी सांसद पेश कर सकता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, तो सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल और निजी विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, यही भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। पहला विश्व युद्ध भी ध्यान रखिएगा 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। यह युद्ध धुरी राष्ट्र जिसमें आते हैं जर्मनी, इटली, जापान और मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। तो जापान के दो प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। अन्य प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो है मीथेन, जिसका रासायनिक अणुसूत्र होता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जलवाष्प होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? CPU जिसका फुल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका आपसे पूछा है क्या प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग। गणनाएं और प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। CPU जिसका फुल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर के फादर जो कहे जाते हैं चार्ल्स बेबर्स कहे जाते हैं। या गणनाएं करता है और डाटा प्रोसेस करता है। ALU जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट इसके मुख्य भाग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA किस वर्ष स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना 2005 में हुई। यह आपदाओं से निपटने और प्रबंधन की नीतियां बनाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 1903 में राइट ब्रदर्स ऑर्बिल और बिल्वर ने पहला सफल हवाई जहाज उड़ाया। पहली उड़ान फ्लायर नामक विमान से की गई थी। यह घटना अमेरिका के किट्टी हॉक में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फारसी खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? फारस की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान और सऊदी अरब के बीच में स्थित है फारस की खाड़ी। फारसी खाड़ी मध्य पूर्व की महत्वपूर्ण खाड़ी है। यह दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। इसके किनारे कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, इराक और ओमान स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का संविधान कितने दिनों में पूरा किया गया था? भारत का संविधान कितने दिनों में पूरा किया गया था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत के संविधान बनने में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1950 को संविधान अपनाया या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त सत्र लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। अब तक 3 बार संयुक्त सत्र बुलाया गया है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर सिंधु का प्रवेश द्वार कहलाता है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर सिंधु का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हड़प्पा पाकिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। यहाँ से ग्रेनरी, अंडर अन्न भंडार और पक्के मकान मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, 1937 में मुंबई शिफ्ट किया गया। पहले गवर्नर जो थे इसके थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसाख के महीने में मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्माण का दिन है, या बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कि अब नेपाल में है, में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने तीनवीं शताब्दी में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 319-335 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसे भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की नींव इसी आंदोलन से पड़ी। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने दिनों में पूरा किया गया था? भारत का संविधान कितने दिनों में पूरा किया गया था? और भी संविधान से जो भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट जानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इन सभी का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ चाहे तो इस वीडियो को पूर्ववर्ती वीडियो को भी देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।